हे फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटबियन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह और आज का वीडियो है वो है ब्राउन राइस और वाइट राइस के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस है जो ऐसा प्रमोट कर रहे हैं कि अभी तक जो रिसर्च की गई है ब्राउन राइस और वाइट राइस के बारे में वो सब गलत है और वाइट राइस और ब्राउन राइस दोनों सेम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप क्या कंज्यूम करते हो। और इसी के साथ कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वाइट राइस ब्राउन राइस से बेहतर है। तो हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्राउन राइस, वाइट राइस, ये दो ऐसे राइस के वेरिएंट है जो सबसे कॉमन मार्केट में अवेलेबल है। हालांकि इसके अलावा भी कई दूसरे कलर्स के कई डिफरेंट टाइप्स के राइस आते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब आप हेल्दी रहने का सोचते हो, जब आप फिट होने का सोचते हो, तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आएंगे, आप बहुत सारी जगह से ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगे कि ब्राउन राइस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही अच्छी है आपके सेहत के लिए और ये चीज़ लॉन्ग रन में आपको बहुत ही हेल्प करेगी आपके फिटनेस गोल्स अचीव करने के लिए। कि मेरे मेजॉरिटी ऑफ दी वीडियोस ऐसे होते हैं कि जिसमें मैं जो भी मिथ्स है उसे क्लियर करता हूँ। सो ये वीडियो अभी बनाने का मुझे बहुत अप्रोप्रिएट लगा और इसलिए ये वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि ब्राउन राइस क्या है, वाइट राइस क्या है, दोनों की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, जब ये राइस उगता है खेतों में तो ये ब्राउन फॉर्म में ही उगता है। खेतों में क्या होता है, सबसे पहले जो राइस उगता है उसको जो फार्मर्स है उसके ऊपर का जो छिलका है वो निकाल देते हैं और उसके बाद का जो फॉर्म बचता है वो ब्राउन राइस है, वो होल ग्रेन है। उसके बाद क्या होता है, वही राइस जो है वो हमारे किसान फैक्ट्रीज़ में बेचते हैं और फैक्ट्रीज़ में उसकी आगे की प्रोसेस होती है। वो जो होल ग्रेन होता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, बाहर का जर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है और ब्रैन होता है। इसमें से सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन है एंडोस्पर्म वही रह जाता है और बाकी सब जो प्रोसेस है, जो पॉलिशिंग की प्रोसेस है, उसमें निकल जाता है। और जब हम मार्केट में से जो राइस घर पे लाते हैं वो वाइट राइस है, वो 100% प्रोसेस राइस है जो कि ब्राउन राइस में से ही बनता है। तो गाइस, एक चीज़ ऑलवेज आपको याद रखनी है आपके फिटनेस गोल के बारे में कि अगर आप अच्छी तरीके से हेल्दी जीना चाहते हो तो यू विल ऑलवेज हैव टू चूज़ फॉर अ लेसर प्रोसेस वर्जन। कोई भी फूड है, कोई भी चीज़ है, कम से कम प्रोसेस आप लोगे अपने फूड में तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करेगी और डेफिनेटली आपके गोल्स अचीव करने में भी वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। तो ब्राउन राइस और वाइट राइस दोनों की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो कैलोरिक वैल्यू है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप अगर कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें से 4 कैलोरी ही मिलने वाली है, चाहे आप वो किसी भी फॉर्म में लो। सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब दोनों फॉर्म में 1 ग्राम से आपको 4 किलो कैलोरीज ही मिलने वाली है। सो जहाँ तक कैलोरी का सवाल है, उस दोनों चीज़ में से आपको इक्वल अमाउंट में कैलोरी मिलने वाली है। तो फिर डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस यहाँ आता है कि जो बाहर का ब्रैन और जर्म, जो 2 लेयर है जो प्रोसेसिंग में निकल जाते हैं, वो एक्चुअली राइस के बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच लेयर है। वो जो लेयर्स है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट फाइबर है, मेजॉरिटी विटामिन्स है। जो ब्राउन राइस और वाइट राइस की अगर हम तुलना करें तो वाइट राइस से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स है, वो ब्राउन राइस में 4 से 6 गुना तक ज़्यादा है। अगर दूसरी बात करें तो ब्राउन राइस की ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। अगर आपको नहीं पता ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है तो मेरा एक डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पूरा समझाया है, फुर्सत से वो देख लेना। पर अगर हम क्विकली जान तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा नंबर है जो कार्बोहाइड्रेट को दिया गया है, सभी कार्बोहाइड्रेट को दिया गया है, कि उससे वो कार्बोहाइड्रेट की अपने बॉडी की ब्लड शुगर रेस करने की कैपेबिलिटी के बारे में आपको पता चलेगा। मतलब आप अगर शक्कर खा रहे हो और उसके बाद आप अगर ब्लड शुगर मेजर कर रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अप हो जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन उसका बहुत फास्ट होगा, इंसुलिन सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा होगा और जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक होगा। तो जो चीनी है उसका सबसे ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, दैट इज़ 100। और वो जो शुगर है उसी के कंपैरिजन में दूसरे सारे फूड का, कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स दिया गया है। सो अगर ब्राउन राइस का हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और वाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, 89 है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर
साइंस ने ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम की कोई चीज़ बनाई है, अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर साइंटिस्ट्स और डॉक्टर दोनों भरोसा कर रहे हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए आपके दिमाग में कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो वीडियोस है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ चलो भाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है राइस का, पर हम जब राइस खाते हैं, वाइट राइस खाते हैं, तो वो अकेला तो खाते नहीं, उसके साथ दाल लेंगे हम, या चिकन लेंगे, या फिर दूसरा कोई फॉर्म ऑफ फैट लेंगे या प्रोटीन लेंगे। उस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर आप वाइट राइस के साथ दूसरा फैट या प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो तो शायद ये वाइट राइस का जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, और इसकी वजह से आपका ब्लड शुगर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जो आप सिंपल राइस सिर्फ खाओगे उससे बढ़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वाइट राइस अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वाइट राइस आप आराम से खा सकते हो। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अगर आपके पेरेंट्स को या फिर आपके कोई भी रिलेटिव को डायबिटीज़ होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको एक चीज़ बोलता है कि राइस आप कम लेना, शुगरी चीज़ आप कम लेना, स्वीट आइटम्स आप कम लेना या फिर अवॉइड करना। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि ये सभी आइटम्स है उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। ये सभी आइटम्स है उसकी वजह से आपका ब्लड शुगर बहुत ही फास्ट इंक्रीज़ हो जाता है, और कहीं कभार ये इतना फास्ट इंक्रीज़ हो जाता है कि हाइपरग्लाइसेमिक कोमा या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसी सीरियस कंडीशन भी आपको हो सकती है। और इसी का रीज़न है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप वाइट राइस मत लीजिए क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, क्योंकि वो डायबिटीज़ के लिए आपके लिए सही नहीं है। और अगर हम हमारे डाइट की बात करें, स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग हैं उसकी बात करें, तो हम खाने में क्या खाते हैं? अगर हम राइस कंज्यूम भी करते हैं तो खाने में हम क्या खाते हैं उसके साथ? आप सब्जी खाओगे जो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, आप रोटी खाओगे वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, आप दाल खाओगे उसमें बहुत ही थोड़ा प्रोटीन है, मेजॉरिटी कार्बोहाइड्रेट है। तो अल्टीमेटली आपका जो पूरा मील है वो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, और उसी की वजह से अगर हम ये लॉजिक की बात करें कि अगर आप राइस के साथ दूसरा फूड लोगे तो उससे राइस का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, वाइट राइस का, तो वो वेजिटेरियन के केस में सही नहीं है। हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आप चिकन खा रहे हो, अगर आप साथ में कोई अंडे की डिश खा रहे हो, अगर आप साथ में कोई फिश या ऐसा कुछ खा रहे हो, सी फूड खा रहे हो, तो हाँ डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल कि जो वाइट राइस है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। क्विकली सब रिसर्च भी हम देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं बताऊंगा एज ए डॉक्टर वो काफ़ी नहीं है। रिसर्च क्या बताती है, एविडेंस क्या कहते हैं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सभी रिसर्च की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाए कि वाई ब्राउन राइस इज़ बेटर, क्यों ब्राउन राइस वाइट राइस से अच्छा है अगर आप डेली कंज्यूम करें तो। सो फ्रेंड्स, एक स्टडी के मुताबिक जो लोग हर रोज़ ब्राउन राइस खाते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस जो लोग खाते हैं, तो ब्राउन राइस खाने वाला जो ग्रुप है उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का जो इंसिडेंस है वो बहुत ही कम मालूम हुआ है। और इन कॉन्ट्रास्ट जो लोग वाइट राइस ज़्यादा खाते थे उसमें डायबिटीज़ का अमाउंट ज़्यादा पाया गया था। सो क्लियर कट एविडेंस है कि जो वाइट राइस है वो आपको डायबिटीज़ का रिस्क इंक्रीज़ करता है, और ब्राउन राइस है वो डेफिनेटली आपका डायबिटीज़ का रिस्क डिक्रीज़ करता है। अगर हम बात करें वेट की, तो ब्राउन राइस है उससे ये साबित हो चुका है बहुत सारे स्टडीज़ में कि आपकी जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है वो उसमें कम हुई है, आपका वजन और बीएमआई भी कम होता है। और इसी के विपरीत वाइट राइस है या कोई भी सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर वो आप कंज्यूम करते हैं डे टू डे बेसिस में, तो आपका वेट गेन होता है, आपकी बीएमआई ज़्यादा होती है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का ट्राई किया है कि ब्राउन राइस अच्छा है वाइट राइस के कंपैरिजन में। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप एक चीज़ परमानेंटली स्किप कर दो। डेफिनेटली वी आर अ सोशल एनिमल। फूड एक ऐसी चीज़ है वो पर्सनली मेरे बहुत ही करीब रही है। आई एम अ बिग फूडी, और हर एक चीज़ आपको कंज्यूम करनी चाहिए उसमें मैं बिलीव करता हूँ, पर जो चीज़ आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है उसका अमाउंट आप मिनिमम रखें। अगर आप दिन में भी खाना चाहते हो तो आपका जो 100% कैलोरी कंजम्पशन है उसमें से 10 या 20% आप ऐसी चीज़ इंक्लूड करें जो हेल्दी नहीं है, जो जंक है पर आपको बहुत पसंद है। उसकी वजह से क्या होगा कि रेस्ट 80% होगा, वो आप अच्छी तरीके से फॉलो कर पाओगे। सो अगेन, आई एम नॉट अगेंस्ट राइस, आई एम नॉट अगेंस्ट वाइट राइस, पर अगर हम साइंस की बात करें, अगर मैं मेडिकली बोलूँ, अगर एज ए डॉक्टर भी मैं आपको बताऊँ, तो अगर आपको डायबिटीज़ है आपको वाइट राइस नहीं लेना चाहिए। अगर आप फिट रहना चाहते हो आपको वाइट राइस नहीं लेना चाहिए, उसकी जगह आप ब्राउन राइस कंज्यूम कीजिए। हाँ, वंस इन अ वाइल
वंस और ट्वाइस इन अ वीक इट्स ओके, यू कैन इंडल्ज इन वाइट राइस। पर जब भी आप वाइट राइस खाते हो तो एक ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ये वाइट राइस के साथ आप कुछ प्रोटीन या फैट भी इंक्लूड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शौकीन हो चाइनीज़ फूड के मेरी तरह, आपने बाहर से एक मंगवा लिया फ्राइड राइस को, तो उसके साथ आप पनीर चिली ड्राई ऐड कीजिए। इसका रीज़न क्या है कि पनीर चिली ड्राई होगा तो उसमें आपकी फैट आ जाएगी, आपका प्रोटीन आ जाएगा। दोनों की वजह से आपका जो वाइट राइस है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी, आपका जो इंसुलिन स्पाइक है वो नहीं होगा, आपका जो ब्लड शुगर स्पाइक है वो नहीं होगा। और ऑलवेज प्रेफर ब्राउन राइस जब भी आप घर पे बनाते हो डिशेस। और मेरी बहुत सारी ब्राउन राइस की रेसिपीज़ भी मैं अपलोड करता रहता हूँ यूट्यूब पे, तो आप वो रेसिपीज़ भी चेकआउट कर देते हो। मैं 100% आपको बोलना चाहता हूँ कि उसका जो टेस्ट आएगा वो रेस्टोरेंट से बहुत ही सिमिलर आएगा। सो जब भी आपके पास टाइम है, आपको मौका मिले, आपको क्रेविंग्स हो चाइनीज़ खाने की या कोई भी राइस डिशेस खाने की, डू ट्राई माई रेसिपीज़ एट होम। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वर्जन्स मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और अगर आप बाहर से मंगवाना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट, पर याद रहे वंस और ट्वाइस इन अ वीक, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। और रिसर्च की बात में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो हार्ट डिजीज़ है, आपकी हार्ट की हेल्थ है, उसके लिए भी ब्राउन राइस बहुत अच्छा है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ है जो ये साबित कर चुकी है कि अगर आप ब्राउन राइस कंज्यूम करते हो तो आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ नहीं होते। सो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी, ब्राउन राइस इज़ ऑलवेज बेटर देन वाइट राइस। गो फॉर ब्राउन राइस एज मच एज पॉसिबल। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी भ्रम है कि ब्राउन राइस है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, या फिर वाइट राइस और ब्राउन राइस है उसमें जो डिशेस हम बनाते हैं उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई हैव पर्सनली ट्राइड ऑल दी ब्राउन राइस वेरिएंट्स, सभी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम से आप अगर जब भी ऐसा कोई आर्टिकल पढ़िएगा जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, जैसे कि ब्राउन राइस अच्छा है, वो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, पर बहुत सारे लोग अभी उसको वो फैक्ट को चैलेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो आर्टिकल है या वीडियो है उसका सोर्स जानिएगा, उसका रेफरेंस देखिएगा, और उसी के बाद अगर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है, अगर कोई कॉन्क्रीट रिसर्च ये बताती है, तब ही आप उसे बिलीव करिएगा। अदरवाइज़ आज एक फैशन हो गई है कि लंबे टाइम से चली हुई चीज़ों को आप अगर काउंटरैक्ट करते हो, अगर आप उसको अपोज करते हो तो आप फेमस हो जाते हो। तो ऐसे स्कैम्स में मत पड़िएगा, ऐसे वीडियोस, ऐसे आर्टिकल्स मत देखिएगा। फ्रेंड्स, ऑलवेज़ मैं ये बताता हूँ कि आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक मिलता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स है, डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो। मैं स्पेशली उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा गोल एक ही है कि मेरी जो फिटनेस जर्नी है उसमें से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और अगर वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उससे अगर एक बंदा भी उसे फिट होता है तो वो मेरे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट होगा। सो फ्रेंड्स, ये था ब्राउन राइस के बारे में वीडियो। मैक्सिमम अमाउंट में आप ब्राउन राइस इंक्लूड करें अपने डाइट में। डायबिटीज़ हो तो आप 100% ब्राउन राइस लीजिए, वाइट राइस मत लीजिए। ब्राउन राइस अच्छा है, अच्छा था और अच्छा ही रहेगा वाइट राइस के मुकाबले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। दूसरी एक चीज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं पर उनको शायद नहीं पता कि सब्सक्राइब करके एक बटन आता है नीचे और उसके बाजू में बेल नोटिफिकेशन आइकन आता है, वो दोनों आप प्रेस करिएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि मेरा कोई भी जब वीडियो आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, सो दैट आप उस वीडियो में से कोई एक दो हेल्दी हैबिट्स ले पाओ और अपनी लाइफ को ज़्यादा हेल्दी बना पाओ। ओके फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय।